Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asabura School and welcome all of you. Dear students, इस वीडियो में हम कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 से कुछ ग्राफ लिए हैं आपके लिए, जिसे हम XY प्लेन में या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 3.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं, सबसे पहले इसे देखने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस x, 0 से राइट हैंड टुवर्ड्स पर हमने x एक्सिस पर पॉजिटिव नंबर्स लगाए 1 2 3 4 5 6। 0 से लेफ्ट साइड टुवर्ड्स में हमने नेगेटिव नंबर लगाए हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। 0 टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड का जो x एक्सिस है उसे हम कहेंगे x, और 0 टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड का जो x एक्सिस है इसे हम कहेंगे x डैश। अब चलते हैं वर्टिकल एक्सिस की तरफ। 0 से अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वहां पर हम पॉजिटिव नंबर्स लेंगे 1 2 3 4 5 6, इसे हम कहेंगे y। और डाउनवर्ड में 0 से चलते हुए वर्टिकल एक्सिस पर हम नेगेटिव नंबर्स लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, इसे हम कहेंगे y डैश। तो सबसे पहली बात, किस तरह से एक्सिस ड्रॉ की जाती है इसकी बात। हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करेंगे इसे हम x एक्सिस बोलेंगे। राइट साइड है x, लेफ्ट साइड में x डैश। राइट साइड में 0 से राइट साइड टुवर्ड्स द राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर्स दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 करके, और 0 टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड हम -1 -2 -3 एक्सेट्रा जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी इसके हिसाब से नेगेटिव नंबर दिखाएंगे x एक्सिस पर। ठीक है, इसी तरह से बीचों बीच से हम परपेंडिकुलर, मैच्युअली परपेंडिकुलर दूसरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। उस वर्टिकल लाइन में 0 से अपवर्ड डायरेक्शन में हम 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर में चलते हुए ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर दिखाएंगे, और नीचे की तरफ उतरते हुए डाउनवर्ड्स में हम -1 -2 -3 -4 -6 नंबर्स दिखाएंगे। तो ये बेसिकल आपको याद रखना है। जहां पर एग्जैक्टली दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो ओरिजिन है 0। ओके, अब क्वेश्चन की बात करें 3.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको डिटरमाइन करना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको दिखाए गए हैं, एक एक करके हम उस पॉइंट को देखेंगे, उस क्वाड्रेंट को समझने की कोशिश करेंगे, और इसके x और y कोऑर्डिनेट को हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास है h, तो h को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए x एक्सिस पर हमें वैल्यू मिलेगी -5, और y एक्सिस पर इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए मिलेगा -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि h कोऑर्डिनेट्स के h के दोनों कोऑर्डिनेट्स है -5 एंड -3, x कोऑर्डिनेट है -5, y कोऑर्डिनेट है -3। तो h के लिए हम लिख सकते हैं -5 एंड -3, और ये h हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में है जहां पर x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू माइनस होती है। ओके, इसी कोऑर्डिनेट में एक और पॉइंट है e को हम देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट है इसका -3 और y कोऑर्डिनेट है -5, तो e की वैल्यू होगी -3 एंड -5 रिस्पेक्टिवली। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का हिस्सा था। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, जहां पर b क्वाड्रेंट दिखाया गया है, जिसके लिए x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है 2। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है जहां पर x माइनस मिलेगा और y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। उसी क्वाड्रेंट के अंदर एक m पॉइंट भी लोकेट हुआ है। ये m पॉइंट x एक्सिस पर है और इसका y है वो 0 बनेगा, तो जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3 एंड 0, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस। तो इसके लिए इसका x एक्सिस हमें मिलेगा, x कोऑर्डिनेट मिलेगा, लेकिन y 0 होगा। तो m इसके कोऑर्डिनेट है -3 एंड 0, और यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट 2 में है, हम यहाँ पर इसका y एक्सिस 0 होने के कारण, y कोऑर्डिनेट 0 होने के कारण कहेंगे कि m पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस। ओके, ठीक है। इसी तरह से देखो L पॉइंट की तरफ, L पॉइंट है वो y एक्सिस पर लोकेट हुआ है, और इसका मतलब है कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट है 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 5। इसका मतलब ये हुआ x कोऑर्डिनेट 0 होने के कारण L की लोकेशन के बारे में हम कह सकेंगे कि L 0 5 इज लोकेट ऑन द y एक्सिस। ओके, अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जहां पर D पॉइंट दिखाई दे रहा है।
जिसका x एक्सिस है 6 और y है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हुए 2 and 6। यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है। अब इसके बाद नेक्स्ट नीचे की तरफ आते हैं और देखते हैं C को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए x की वैल्यू हमें 5 मिलेगी और y की वैल्यू -5 मिलेगी, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5 and -5। x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाइज। अब आखिरी पॉइंट बचा है G, जिसका x है 2 और y की वैल्यू है -4, तो इसके कोऑर्डिनेट हुए 2 and -4। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट से रिलेटेड है, जिसमें x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल रहा है -4। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो 3.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड थे। वहां हमें डिटरमाइन करना था कोऑर्डिनेट को कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर एक्सिस पर है, और इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है। ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 में और क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट्स। यहाँ पर सेम तरीके का क्वेश्चन है जो 3.2 के फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 लिया था। यहाँ पर भी हमें वही दिखाना है किस क्वाड्रेंट में है या कौन सी एक्सिस पर लाइज है, लेकिन यहाँ पर एक और काम करना है। यहाँ हमें रेडीमेड प्लॉटिंग करके दिखाया था, यहाँ हम प्लॉटिंग खुद करेंगे और साथ में डिटरमाइन भी करेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट या फिर एक्सिस पर है। तो हम शुरू करेंगे -2 और 4 से। -2 4 का मतलब होता है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू है 4। इसे हम कहेंगे पॉइंट A। तो A में x -2 और y 4 है। हम देख सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है, जहां पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। दूसरा है 3 -1, मतलब x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -1। इस पॉइंट को हम b टर्म से दिखाएंगे। हम देख सकते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, क्वाड्रेंट की वैल्यू। तो ये हुआ हमारा पॉइंट B। अभी कुछ देर के लिए हम सारे पॉइंटों को हटा दे रहे हैं आपके सामने से। यहाँ पर ही हमने ग्राफ में ही ड्रॉ कर दिया है, वहीं पर हम दिखा देंगे उसके कोऑर्डिनेट को भी। आप भी इसी तरह दिखा दीजिए। तो क्या है, सिमिलरिटी बनी रहेगी और ग्राफ देखने में भी बहुत आसान होगा। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ। -1 और 0 दिखाना है। x की वैल्यू -1 है, तो ये है C पॉइंट जहां x -1 और y 0 है। दैट मीन्स C इज लोकेटेड ऑन x एक्सिस। Now fourth value x and y both the positive। इसे हम कहेंगे D, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जहां पर दोनों पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स। और लास्ट में हमें -3 -5 दिखाना है। ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। E, जिसमें x और y दोनों नेगेटिव दिखने को मिल रहे हैं, मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट से है जहां पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों माइनस होते हैं। प्लीज आप भी अपने ग्राफ पेपर पर इसे ड्रॉ करते रहिए हमारे साथ साथ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां पर हमें फिर से एक बार प्लॉटिंग करना है। यहाँ पर हमने आपको पॉइंट प्लॉट करके भी दिखाया, साथ में किस क्वाड्रेंट पर किस एक्सिस पर है वो भी क्लियरली दिखाया। अब हम सिर्फ प्लॉट करने जा रहे हैं। पहला है -2 and 8। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू है 8।
ये हमारा पॉइंट ए, -2 एंड 8। दूसरी है -1 एंड 7। x -1 और y की वैल्यू है 7। ये हमारा पॉइंट बी, इसके बाद तीसरी वैल्यू है जिसमें x 0 है और y हमें -1/2 करके दिखाना है, -1.25। So -1.25 lies between the -1 and -2, और -1 और -2 के बीच में जो टोटल डिफरेंस होता है इसका ये 4th पार्ट है, इसको -1.25। एक्चुअली इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। हम आपके सामने एक बार फिर से दिखा दें, जैसे कि यहाँ पर आप डाउनवर्ड्स पे देख सकते हो, y एक्सिस पर, y डैश एक्सिस पर ऐसे -1 और -2 लगे हुए हैं, जिसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से जो पार्ट मिलेगा ये है -1.25। हम बात कर रहे हैं y डैश की तरफ, जहां से दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करती है। तो ये आपको 1/4 पार्ट यहाँ पर दिखाना है, और चूंकि उसका x 0 है तो ये पॉइंट लाइज होगा बिल्कुल एक्सिस पर, 0 -1.25। इसके बाद 1, 3 दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाई देंगे। यह है पॉइंट डी। नेक्स्ट +3 एंड -1, तो ये 4th क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हुए ग्राफ। डियर फ्रेंड्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बहुत सावधानी के साथ केयरफुली आपको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है ये हमने आपको बताया, और आपके सामने अभी पूरा ग्राफ है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एक्सरसाइज में कुछ 1-2 इलस्ट्रेशन भी हैं, इसे भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बस यहाँ पर हमारा लेसन ये कंप्लीट हो रहा है। आपने अच्छी तरह से इस लेसन को रेडी किया होगा, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड बाय।